नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले कई महीनों से राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। कभी पटना के गर्दनी बाग तो कभी जिला स्तर पर उनका आंदोलन चलता है। क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा उनको लेना है और राज्यकर्मी के दर्जा पाने के लिए वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार तरह तरह के बातें और तरह तरह के वादे नियोजित शिक्षकों से कर रही है। नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नियोजित शिक्षकों को एक और परीक्षा देनी होगी और इसके लिए नई नियमावली कल ही बिहार सरकार के तरफ से जारी कर दी गई है। यानी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा अगर पाना होगा तो उनको एक और परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा में जो भी पास होंगे, जो भी उत्तीर्ण होंगे, उनको ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको याद होगा 1,70,000 बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है और उसके रिजल्ट का भी इंतजार बिहार के शिक्षक कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि बीपीएससी के माध्यम से भी परीक्षा आप दे सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध कर दिया। वो लोग जो नियोजित शिक्षक थे, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना था, उन लोगों ने इसका जमकर विरोध कर दिया था, लेकिन उन लोग परीक्षा नहीं दे पाए थे। और अब देखिए, नई नियमावली बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बनकर तैयार है। 1 साल के अंदर क्षमता परीक्षा होगी और पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सालों से चल रही मांग अब पूरी हो सकती है, लेकिन जल्द ही राज्यकर्मी की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने उनके लिए नई नियमावली भी तय कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की नई नियमावली बनकर तैयार है। इसमें बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। 1 हफ्ते में इस पर संबंधित लोगों से आपत्ति भी मांगी गई है। नई नियमावली में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। यह सक्षमता परीक्षा जो है 1 साल के भीतर ली जाएगी। 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवानिवृत्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति किया जाएगा, माना जाएगा। उनकी सेवा शर्तें इस नियमावली के तहत होगी, लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएंगी। अब देखिए, स्वर्ग का गठन, पंचायत नगर निकाय में नियुक्ति सभी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली लागू होने की तारीख से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। शर्त ये रहेगी कि उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा पास होना होगा। दूसरा जो है, विशिष्ट शिक्षक के सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या बर्खास्त होने पर रिक्ति पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी। यह नियुक्ति या पदोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी। शिक्षा विभाग एक एजेंसी का चयन करेगा। यही एजेंसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित कराएगी। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रकाशित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से जो शिक्षकों राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो और अब देखिए, वर्तमान में शिक्षकों का बेसिक पे ग्रेड जो है प्राइमरी से 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक 25,000 है, 9 से 10 का 31,000 है, 6 से 8 तक का 28,000 है, 11 से 12 तक का 32,000 रुपये है। और इसके आधार पर अब देखिए, नियमावली जो बनी है, इस नियमावली में भी जो पेमेंट है उसका भी बदलाव किया गया है। तो जो पिछले कई महीनों से जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन खत्म हो सकता है। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं, नई नियमावली लाई गई है, उसके तहत अब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट लगातार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।